संतों की महिमा का वर्णन त्रेता युग में राम नहीं कर पाए, कृष्ण द्वापर में नहीं कर पाए। संतों की महिमा का वर्णन किन्हीं शब्दों में नहीं किया जा सकता है। आज ऐसे ही संत शिरोमणि कामतगिरी पीठाधीश्वर श्री राम स्वरूपाचार्य जी संत हमारे बीच में हैं। लगातार संतों की भावना जनहित जन कल्याण की होती है। आज गुरुजी का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। रोहता में 5 दिवसीय कथा चल रही है गुरुजी की। सनातन का जो इस्लाम के द्वारा सनातन को छीड़ करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से एक हाल ही में एक घटना निकल के आई है। एक इस्लामिक ने हिंदू लड़की पर अत्याचार किए है। सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे गुरुजी, कैसे सनातन को देखते हैं, सनातन को बचाने के क्या उपाय रहेंगे? गुरुजी, सबसे पहले चैनल पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। गुरुजी, सनातन लगातार इस्लाम के आगे कमजोर होता जा रहा है, फीका पड़ता जा रहा है, जिहाद बढ़ता जा रहा है। आप सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनहित की भावना का कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन धर्म के जितने युवा हैं वो सुसुप्ति अवस्था में हैं। संत जगह जगह जाकर के कथा उपदेश के माध्यम से उनको जागृत कर रहे हैं। चाहे हमारे सनातन धर्म में पलने वाली बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, सभी का सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए विशाल जनसभाओं को करके उनको उपदेश दे करके जागृत किया जा रहा है। जब हमारा समाज जागृत हो जाएगा, सनातन का समाज, तो निश्चित रूप से ये लौ जिहाद की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। जो आक्रामक स्वरूप इस्लामियों के होते जा रहे हैं, में वो अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण आएगा। क्योंकि आज ये सब सुसुप्ति अवस्था में हैं, इसलिए ये सब इनके ऊपर आक्रमण भी हो रहे हैं और बेटियों के ऊपर अन्याय भी अत्याचार हो रहे हैं। हमारी बेटियां स्वयं सक्षम बनेंगी जब उपदेश सुनेंगी, क्योंकि आज पौष्टिक पदार्थ लेने से जो ऊर्जा नहीं मिलती है, जो एक सुंदर दिशा प्राप्त करने से ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए उपदेश, संदेश, आदेश संतों का जन जन तक पहुंचेगा तो हमारा हिंदू सनातन समाज जागृत होगा। फिर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा हिंदू सनातन धर्म पर, ना बहन बेटियों पर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार। गुरुजी, कहीं ना कहीं सनातन को पीछे करने के पीछे हमारा भी हाथ है। लगातार हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति की ओर हम इसलिए बढ़ रहे हैं और इसलिए प्रभावित हो रहे हैं कि अभी हमें अपने सनातन धर्म के बारे में सही ज्ञान नहीं है। जब हम अपनी संस्कृति और अपने धर्म को ठीक रूप से समझ लेंगे तो फिर हम पाश्चात्य कल्चर से प्रभावित नहीं होंगे। सत्संग के अभाव के कारण शिक्षा की ऊंचाई तो बढ़ रही है, लेकिन संस्कारों की कमी आती जा रही है। जब संस्कार मिलेंगे बेटा बेटियों को तो निश्चित रूप से वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ये कहती है कि भोग करो, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति कहती योग करो। तो भोग से कष्ट मिलता है, पतन होता है, योग से उत्थान होता है। तो योग का संदेश देने के लिए तो हम जगह जगह जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति कहती है क्रोध करो, हमारी सनातन संस्कृति कहती क्रोध से निश्चित रूप से अपराध होता है। हमारी संस्कृति कहती क्रोध नहीं करना है, जीवन में बोध रखना है। जब जीवन में बोध होगा तो निश्चित रूप से हम पतन की ओर नहीं जाएंगे, ना हम अधर्म अन्याय की ओर जाएंगे। हम सजग रहेंगे और अपने परिवार को और समाज को भी सजग करते रहेंगे। गुरुजी, आपके द्वारा एक बात कही जा रही है, युवाओं के लिए संदेश है कि युवाओं को व्यापार में नहीं संतों के मार्गदर्शन में भेजना चाहिए। कैसे मार्गदर्शन की बात नहीं, आपके द्वारा व्यापार भी करना चाहिए, व्यवहार भी करना चाहिए, लेकिन हमें सत्संग से दूर नहीं रहना चाहिए। सत्संग जहाँ भी हो, संत जहाँ भी पहुँचे तो एक घड़ी आधी घड़ी यादेव में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। थोड़ा सा ही समय व्यापार से निकालकर, व्यवहार से निकालकर, परिवार से निकालकर संत और सत्संग को दे दिया जाए तो व्यवहार भी सुधर जाएगा, व्यापार भी सुधर जाएगा, परिवार भी सुधर जाएगा। गुरुजी, कहावत है संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि अन्न का कण व्यर्थ चला गया तो अन्न श्रापित कर देता है। वैसे ही जीवन का जो कीमती स्वर्णिम समय है उसको हमने व्यर्थ में गमा दिया तो हमारा जीवन ही हमें श्राप दे देता है। इसलिए कभी भी सत्संग का क्षण गमाना नहीं चाहिए और अन्न का कण कभी भी दुरुपयोग की ओर नहीं ले जाना चाहिए। दोनों का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक क्षण का सत्संग
व्यक्ति को इंसान से भगवान बना देता है और एक क्षण का कुसंग व्यक्ति को इंसान से शैतान बना देता है। इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न भी हमें स्वच्छ ही खाना चाहिए, चाहे एक कण खावें हम, चाहे 100 ग्राम खावें, अन्न हमारा स्वच्छ होना चाहिए, उससे हमारे स्वच्छ वातावरण बनते हैं। गुरुजी आखिरी सवाल, देश में मोदी प्रदेश में योगी, रामराज की बात है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नई संसद के उद्घाटन में संत पहुंचे हैं, राजनेता नहीं। क्या लग रहा है, रामराज आ गया है? मोदी जी की सोच अच्छी है, उन्होंने संतों को बुलाया है। और राम मंदिर का जब कार्य हुआ था तो उत्तर भारत के संतों को बुलाया गया था, और अब दिल्ली संसद भवन के उद्घाटन में दक्षिण भारत के संतों को बुलाया। उत्तर से दक्षिण भारत, पूरब से पश्चिम, दक्षिण, सभी संत जुड़ जाएं, कहीं ना कहीं धर्म राजनीति में प्रवेश करे और धर्म के माध्यम से राजनीति स्वच्छ हो। इसके लिए मोदी जी का प्रयास है, बहुत बहुत उनको साधुवाद है। अच्छा कार्य। धर्म के नाम से राजनीति चलेगी, मोदी जी को साधुवाद व धन्यवाद देते हुए देखे हैं चित्रकूट धाम से कामदगिरी श्री पीठाधीश्वर श्री राम स्वरूपाचार्य जी ने कहीं ना कहीं मोदी जी को इस बात का धन्यवाद दिया है कि मोदी जी के द्वारा जो धर्म के विस्तार की बात की जा रही है वह देश सही दिशा में और सजग जा रहा है। परिवार टूटते जा रहे हैं, इन्हें लेकर इनका कहना है कि भाई भाई को संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए। व्यापार के साथ साथ युवाओं को संतों के मार्गदर्शन में भी साथ आना चाहिए, क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण अगर व्यर्थ होता है तो जीवन के इस पर दुरुपयोग परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अपने साथी के साथ प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शेखर पंडित, आगरा।